एक व्यक्ति, दो शरीर और एक ही समय पर दो अलग-अलग जगहों पर मौजूद। क्या ये मुमकिन है? परमहंस योगानंद की आत्मकथा में एक ऐसा ही रहस्य सामने आता है जो न सिर्फ हमें हैरान करता है बल्कि हमारे मन की शक्ति का भी नया दरवाज़ा खोल देता है। आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी यात्रा के बारे में जहां 12 साल का एक बालक योगानंदा पहली बार ब्रह्मांड की गहराइयों से टकराया। एक शाम योगानंद जी ने अपने पिता से पूछा, अगर मैं वादा करूं कि लौट आऊंगा तो क्या आप मुझे बनारस जाने देंगे? पिता थोड़ी देर शांत रहे। उन्हें चिंता थी कि कहीं उनका बेटा किसी संत के प्रभाव में आकर हमेशा के लिए वहीं न बस जाए। लेकिन बेटे का आत्मविश्वास देखकर उन्होंने हाँ कह दिया। जाओ, लेकिन लौटने का वादा करना होगा। अगली सुबह परमहंस योगानंद जी के पिताजी ने, जो कि इंडियन रेलवे में एक अधिकारी थे, ट्रेन टिकट, कुछ पैसे और दो चिट्ठियाँ परमहंस योगानंद जी के हाथ में थमा दी। एक पत्र पिताजी के मित्र केदारनाथ बाबू के लिए था, दूसरा पत्र उनके गुरु भाई स्वामी प्रवणानंद के नाम। बनारस पहुंचते ही मैं बिना रुके सीधा उस गली की ओर बढ़ चला जहां रहते थे स्वामी प्रणवानंद जी। दरवाजा आधा खुला था, मानो कह रहा हो, आओ, तुम्हारा इंतजार था। मैं भीतर गया। तंग गलियों से होते हुए जैसे ही एक बड़े हॉल जैसे कमरे में पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए। कमरे के केंद्र में गहरी पद्मासन मुद्रा में बैठे थे एक प्रभावशाली संत। शरीर हष्ट-पुष्ट, मुद्रा अडौल, लेकिन सबसे अद्भुत था उनका चेहरा, जो ऐसे चमक रहा था जैसे भीतर से सूर्य उग रहा हो। मैं उलझन में था। क्या मैंने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया है? लेकिन तभी एक शांत, कोमल, अपनत्व से भरी आवाज आई, बाबा आनंद। मैं चौंका। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बरसों पुराना दोस्त पुकार रहा हो। मैं उनके चरणों में झुक गया और पूछा, क्या आप स्वामी प्रणवानंद हैं? उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। और तुम भगवती के बेटे हो ना? मैं स्तब्ध रह गया। मैंने तो अभी तक अपना नाम तक नहीं बताया था। ये तो मानो मेरे मन को पढ़ रहे हो। मैंने वह चिट्ठी उन्हें सौंपी जो पिताजी ने मुझे दी थी। उन्होंने बस एक नज़र डाली और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें केदारनाथ बाबू तक पहुंचा दूंगा। लेकिन उसके बाद अचानक उन्होंने विषय बदल दिया। स्वामी जी बोले, क्या तुम्हें पता है मुझे 2 पेंशन मिलती है? मैं चौंका। 2 पेंशन? पहली, उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी की सिफारिश पर रेलवे से, क्योंकि मैं एक जमाने में तुम्हारी पिताजी के अधीन रेलवे में काम करता था। और दूसरी, मैंने पूछा। वो हंसे और बोले, दूसरी पेंशन मुझे मिलती है परम पिता परमात्मा से। अब मेरी आंखें फैल गई। ईश्वर से पेंशन? क्या सच में वो आकाश से पैसे बरसाते हैं? स्वामी जी अब जोर से हंसे। नहीं बच्चा, वो पेंशन है शांति। एक ऐसी शांति जो सालों की साधना से उपजती है, जो सब इच्छाओं को समाप्त कर देती है, जो भीतर स्थायी आनंद भर देती है। और सच कहूं, उनकी बातों से जैसे कोई दीपक मेरे भीतर जल उठा।
स्वामी जी शांत हो गए थे, बिल्कुल मौन, लेकिन उनका मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं था, वो एक शक्ति थी जो पूरे कमरे को थामे हुए थी। मैं स्तब्ध रह गया, मन में सवालों का सैलाब था। अब क्या? पिताजी के मित्र केदारनाथ बाबू कैसे मिलेंगे? तभी बिना कुछ बोले स्वामी जी बोले, छोटे महाशय, चिंता मत करो, केदारनाथ बाबू आधे घंटे में यहाँ आ जाएंगे। और फिर वो दोबारा ध्यान में लीन हो गए। मैं देख रहा था जैसे जैसे वो शांत होते, कमरे का वातावरण और गहरा होता चला जाता। एक ऐसी शांति जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और फिर ठीक आधे घंटे बाद किसी के कदमों की आहट ने उस मौन को तोड़ा। स्वामी जी ने आंखें खोली और कहा, शायद केदारनाथ बाबू आ गए हैं। मेरा चौंकना स्वाभाविक था। ना किसी को संदेश भेजा, ना कोई सूचना, तो फिर कैसे? मैं हॉल से बाहर निकला और देखा एक व्यक्ति मेरी ओर चला आ रहा था। मैंने पूछा, क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना? अब तो मेरा हैरान होना लाजमी था। आपको कैसे पता? उन्होंने जो बताया वो मेरी सोच की सीमा से बाहर था। आज एक अजीब घटना हुई, उन्होंने कहा। गंगा स्नान के बाद अचानक स्वामी परमानंद जी मेरे सामने आ गए और बोले, मेरे घर चलो, भगवती का बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया और पल भर में स्वामी जी भीड़ में गायब हो गए और अब मैं यहाँ हूँ। मैंने पूछा, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वो स्वामी जी ही थे? उन्होंने कहा, बिल्कुल, वही खड़ाऊ, वही वस्त्र, सब कुछ वैसा ही। लेकिन मेरी उलझन और गहराई, स्वामी जी तो पिछले 1 घंटे से मेरे सामने बैठे हैं। तो क्या एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 जगह हो सकता है? हम दोनों स्वामी जी के पास वापस गए। केदारनाथ बाबू ने फुसफुसाकर कहा, देखो, वही खड़ाऊ, वही लंगोटी। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, मुकुंद, इतने चौंके क्यों हो? पूरा ब्रह्मांड एक ही स्रोत से प्रकट होता है। एक सच्चे योगी के लिए न दूरी मायने रखती है, न समय। उन्होंने कहा, मैं कलकत्ता में रहने वाले शिष्यों को तुरंत देख सकता हूँ, उनसे संवाद कर सकता हूँ। योगानंद जी कहते हैं, सच्चे योगी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि उनके लिए शांति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। शायद ये पूरी घटना मेरे भीतर आध्यात्मिक चिंगारी जगाने के लिए रची गई थी। पर सच कहूँ, इस रहस्य ने मेरे मन में डर भी भर दिया था। मैं सोचने लगा, क्या मैं जिस शरीर को देख रहा हूँ वो असली है या किसी शक्ति का प्रोजेक्शन? स्वामी जी मेरी उलझन समझ गए और मुस्कुराए और बोले, तुम्हें दूसरी पेंशन के बारे में बताना तो रह ही गया था। फिर शुरू हुई वो कहानी जिसने मेरी सोच ही बदल दी। स्वामी जी बोले, सालों पहले मैं रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। तुम्हारे पिताजी मेरे अधिकारी थे। रात भर ध्यान करता और दिन में दफ्तर में काम करता। 8 साल लगातार ये कठिन रूटीन चला, लेकिन एक दीवार थी, अहंकार की, मैं की दीवार, जो उस परम आनंद को अनुभव करने से रोक रही थी। एक शाम जब उनका मन बहुत विचलित था, उन्होंने अपने गुरु श्री लाहिड़ी महाशय से मन ही मन प्रार्थना की। गुरु का उत्तर स्पष्ट था, अब ध्यान करो। और उस रात सब कुछ बदल गया। मैंने जीवन का लक्ष्य पा लिया।
स्वामी जी बोले, अब मैं ईश्वर से दूसरी पेंशन, आनंद की पेंशन प्राप्त करता हूँ। अब मन मुझे परेशान नहीं करता। उसके बाद उनका जीवन बदल गया। कभी कभी ऐसा आनंद आता कि शरीर का भान ही नहीं रहता, लेकिन लोग इस अवस्था को समझ नहीं पाते। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन गुरुजी ने कहा पहले पेंशन के लिए आवेदन करो। डॉक्टर ने जब पूछा कि वो नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, स्वामी जी ने जवाब दिया, काम करते समय मेरी रीढ़ से ऊर्जा उठती है और पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे काम करने में मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर ने कोई सवाल नहीं किया, पेंशन मंजूर हो गई और उनके सांसारिक जीवन का अध्याय समाप्त हो चुका था। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पिताजी ने सुनिश्चित किया कि मेरी पेंशन का आवेदन स्वीकृत हो और वहीं से शुरू हुई मेरी अनंत आनंद की यात्रा। मुकुंद, तुम्हारा मार्ग भी योग और त्याग का है। ये सत्य जल्द ही तुम्हारे भीतर खुद स्पष्ट हो जाएगा। इस घटना से हमें यह समझना चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड, हर परमाणु, हर विचार, हमारी हर भावना एक ही सोर्स से प्रकट हो रही है। हम सब उस एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग दिखती है, पर सभी एक ही जल का विस्तार है। महर्षि पतंजलि ने कहा था, जब मन शांत और एकाग्र होता है, तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।